हेलो स्टूडेंट्स, सिंपल इकोनॉमी पार्ट 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और सिंपल इकोनॉमी का पार्ट 2 यहां पर शुरू होने जा रहा है। आपको ध्यान से समझना है और अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को 2 बार देखेंगे। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है और इजी तरीके से आपको समझाया गया है। जो बुक आपके पास है उसी बुक से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह आए। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। तो ऊपर जो हमने पढ़ा कि किस तरह हर एक पर्सन वर्क करता है और रिसोर्सेज का यूटिलाइज करता है। तो एज अ रिजल्ट द फैमिली इज फोर्स्ड टू मेक अ चॉइस। तो फैमिली को एक चॉइस बनाने के लिए फोर्स होना पड़ रहा है। कैसे? बिटवीन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल। तो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के बीच जो कि अवेलेबल होती हैं उन सब के बीच फैमिली को क्या करना पड़ रहा है। देखिए, एक चॉइस। तो जो भी गुड्स और सर्विस अवेलेबल होती हैं उन्हीं में से वो अपने नीड्स पूरी करने की कोशिश करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? द फैमिली वांट्स टू हैव अ बिगर हाउस। अगर एक फैमिली बड़ा घर लेना चाह रहा है, इट मे हैव टू गिव अप द आइडिया ऑफ हैविंग अ फ्यू मोर एकर्स ऑफ अरेबल लैंड। तो उसको कुछ और ज़्यादा एकड़, अरेबल लैंड क्या होता है? जो प्रोडक्शन देने वाली प्रोडक्शन ज़मीन होती है, उपजाऊ ज़मीन, उस ज़मीन का आइडिया विचार छोड़ना पड़ेगा। अगर उसको बहुत बड़ा घर बनवाना है तो परचेज नहीं कर पाएगा वो अरेबल लैंड। ठीक, इफ़ इट वांट्स बेटर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। अगर एक वही फैमिली चिल्ड्रंस की अच्छी एजुकेशन चाहता है तो उसे क्या करना है? गिव अप लग्जरियस लाइफ। एक अच्छा अपना सुखी जीवन छोड़ना होगा। लग्जरियस लाइफ जिस पर बहुत रुपया खर्च होता है उस पर खर्च नहीं करना है जब बच्चों की अच्छी एजुकेशन गेन करनी है। तो एवरी फेसेस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो हर एक पर्सन रिसोर्सेस की स्कैर्सिटी फेस कर रहा है। देखिए, रिसोर्सेस को 10th में पढ़ाया गया था आपको, रिसोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन द सोसाइटी और नेचर दैट फुलफिल आवर नीड्स नोन एज द रिसोर्सेस। हमारी ज़रूरतें जो पूरी की जाती हैं, कुछ भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज किया जा रहा है उसे रिसोर्सेज कहते हैं। अब उन रिसोर्सेज की हर किसी के पास कमी है। 100% रिसोर्सेज फुलफिल नहीं है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। हैज़ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हर किसी को उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करना है इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू फुलफिल हर नीड्स। तो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी उन लिमिटेड रिसोर्स का यूज करना है। तभी हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अदरवाइज सस्टेनेबल नहीं रहा तो रिसोर्सेज खाली हो जाएंगे और हमारे नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगे। तो क्लास आगे देखते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। तो हर एक व्यक्ति कुछ गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंगेज है। तो गुड्स और सर्विसेज वो क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए। सर्विसेज लोगों को अच्छी सर्विस देने के लिए। ये सोसाइटी के फ़ायदे के लिए वर्क कर रहा है, बट खुद के लिवलीहुड के लिए भी वर्क करता है। वो खुद की रोजी रोटी के लिए भी, अपने फैमिली के लिए पैसे कमाने को भी वर्क करता है। देयर हैज़ टू बी सम कंपिटेबिलिटी बिटवीन। तो एक कंपिटेबिलिटी, एक कंपटीशन होता है। किन किन के बीच होता है? देखिए, व्हाट पीपल वांट, लोग क्या चाहते हैं, और व्हाट दे प्रोड्यूस, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। यानी हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं और हम खुद क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर एक फार्मर अनाज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी दूसरी नीड्स भी हैं, तो अनाज बेच करके वो उन नीड्स को पूरा करेगा। फिर उस रेशियो में कितना वो गेन कर रहा है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, द टोटल कॉर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ फैमिली। एक फैमिली के द्वारा प्रोड्यूस किया गया टोटल अनाज कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय देम। तो ये टोटल जितना भी कॉर्न प्रोड्यूस किया, हो सकता है कुछ फैमिलीज के पास कम हो, लेकिन मोस्टली फैमिली जैसे फार्मर्स वो सभी अनाज कंज्यूम नहीं कर सकते। उस बचे हुए अनाज से क्या कुछ दूसरा वर्क हो सकता है। अब पार्ट ऑफ इट कुड हैव बीन यूज्ड। इसका कुछ पार्ट यूज किया जा सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कुछ दूसरी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में इसका पार्ट यूज किया जा सकता है। तो क्लास नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। द रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्केयर्स। स्केयर्स मीन्स होता है बहुत ही कम या खाली होना। इंडिविजुअल लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी आर आल्सो स्केयर्स। तो सोसाइटी के रिसोर्सेज भी बहुत ही कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द नीड्स ऑफ द पीपल। तो पब्लिक की नीड्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं।
द स्केर्स रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी हैव टू बी एलोकेटेड प्रॉपरली। सोसाइटीज़ के द्वारा जो भी स्केर्स रिसोर्सेज हैं प्रॉपरली एलोकेटेड हैं। एलोकेटेड मीन्स क्या होता है? परमिटेड टू बी यूटिलाइज्ड, यानी यूटिलाइज करने की परमिशन होती है, उसे एलोकेटेड कहेंगे। इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स, तो अलग अलग गुड्स के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज जितने भी कम से कम हैं वो एलोकेट किए जाते हैं। एनी एलोकेशन इज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटीज़ के द्वारा कोई भी एलोकेशन वुड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन, किसी भी एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में काम आता है। टू बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो दो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है देखिए। द एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन टू अलॉट द पीपल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं में से लोगों को अलॉट किया जाता है, गवर्नमेंट अलॉट करती है, प्राइवेट कंपनीज परचेज करती हैं रॉ मटेरियल्स, कोल हो या आयरन हो, उस रिसोर्सेज से ही तो नई गुड्स बनती हैं। अब मिक्स ऑफ गुड्स के हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स और सर्विसेज जो प्रिपेयर की गई उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है वो देखा जाता है। सिंपल इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड, अब देखिए यहाँ पर सिंपल इकोनॉमी की डिफिनेशन को समझ लेंगे, इसे चाहे आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको आप अभी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज, तो एक सिंपल इकोनॉमी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज, जिसमें हर एक व्यक्ति, ईच और एक एक प्रत्येक व्यक्ति ऑपरेट करता है, रिक्वायर्ड टू पार्टेक इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग काम में उसे पार्टिसिपेट करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंटिन्यू वर्क करता है वो और ज़रूरत के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, तो इस प्रोसेस को हम सिंपल इकोनॉमी कहते हैं। ठीक, दीज मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स आर देन एलोकेटेड, ये बने हुए आइटम्स एलोकेट होते हैं अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स में ये मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को क्या किया जाता है? देखिए एलोकेटेड। ठीक है, इस तरह हमने देखा कि सिंपल इकोनॉमी क्या है कि रिसोर्सेज से एक उन्हीं जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से हम क्या करते हैं? एक न्यू सोसाइटी की नीड्स के आधार पर गुड्स और सर्विसेज प्रिपेयर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी और इकोनॉमी हमारी फ्लो में रहती है। ठीक है।